हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिको स्टडी। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मून पे वेट होगा वो अर्थ पे आके 1/6 हो जाएगा उसके वेट का जो मून पे था। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो अर्थ का मास है वो मून के मास से बड़ा है, इसलिए अर्थ ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगा तो उसका वेट अर्थ पे ज़्यादा होगा और मून पे कम। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारी सारी गिवन वैल्यूज़ ले ली हैं जो हमें इस क्वेश्चन में काम आएंगी। मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ पे हमें सबसे पहले मून का और मून और अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। किसी ऑब्जेक्ट जो मून या अर्थ पे होगी उनमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फोर्स, और इस फोर्स को हम वेट भी कह सकते हैं। फोर्स या वेट इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास है मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ मून, और एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और रेडियस है आर। यहाँ पे हमें कैपिटल जी और स्मॉल एम की वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि हमें लास्ट में जाके हमें कट करना होगा इन दोनों को, इसलिए हम सिर्फ एम और आर स्क्वायर की वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम वेट ऑन मून लगाते हैं और उसके बाद वेट ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेट ऑन मून इज इक्वल टू जी, और एम की वैल्यू हमें नहीं लेनी तो मैं इसको लास्ट में लिखूँगा। मैं यहाँ पे कैपिटल एम लेता हूँ। मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू जी एम को लिख देते हैं हम ऐसे, जी एम यानी जी इंटू एम, इनकी वैल्यूज़ नहीं लेनी है, अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस क्या था? 1.74 इंटू 10⁻6, सो 1.74 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट में डाल देंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, इज इक्वल टू 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू जी एम अपॉन 1.74 इंटू 1.74 हो जाएगा स्क्वायर में 1.74 मल्टीप्लाइड बाई 1.74 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे 10⁻6 का स्क्वायर हो 10⁻6 इंटू 10⁻6, और इसमें भी हम दो बार लिख दिया। अब यहाँ पे हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 जीरोस ऊपर आ जाएंगे, 0 0 0 0 अपॉन, और यहाँ पे 1 2 डिजिट से डेसिमल के बाद तो फिर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इन दोनों को कट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 736 इंटू 10⁻22 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ही होता है, तो 10 स्क्वायर होता है 100 और 10⁻2 इंटू जी एम अपॉन 174। अभी हमने डेसिमल रिमूव कर दिया तो 174 इंटू 174 इंटू 10⁻6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल 10⁻6 + 6 यानी 10⁻12। अब यहाँ पे हम 174 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 174 इंटू 174, सो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 29, 4 1 जा 4 + 2 6, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49 51, 7 1 जा 7, 7 + 5 हो जाएगा 12, 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 6 9 + 8 ये हो जाएगा 17, 6 7 + 1 8, 8 4 12, 1 कैरीड ओवर 10, 1 कैरीड ओवर 3, सो 30276 इंटू 10⁻6 + 6 12, सो यहाँ पे 30276 इंटू 10⁻12। यहाँ पे हम अब न्यूमरेटर में लिखेंगे 736 इंटू 10⁻22 + 2, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने सेम चीज़ यहाँ पे करी थी 6 + 6, वैसे ही हम यहाँ पे 22 + 2 कर देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 736 इंटू 10⁻22
+2। अब यहाँ पे जो 12 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से हम अगर नीचे से किसी पावर को ऊपर लाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे -12 अपॉन, अब यहाँ पे सिर्फ नीचे बता 30276 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 736 इंटू 10 की पावर 22 + 2 हो जाएगा हमारा, 22 + 2 24 -12, ये हो जाएगा हमारा 12, 10 की पावर 12 अपॉन 30276। अब आप ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे 30276 और 736 में डिवीज़न करना है, लेकिन अगर हम 736 को ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हमें 736 को 30276 से बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से 2 ज़ीरोस ले लेंगे बाहर और हम लिख लेंगे 736 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 100, क्योंकि हमने 10 की पावर 12 से 2 ज़ीरोस ले लिए बाहर, तो यहाँ पे आ गया 100। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 12 भी आता है, इसलिए हम 2 ज़ीरोस बाहर ले सकते हैं अपॉन 30276। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 73600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 30276 इंटू 10 की पावर 10। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा, तो आइए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो चलिए अब हम यहाँ पे डिवीज़न शुरू करते हैं अपना। सो डिवीज़न करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आएगा हमारा 60552 माइनस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस करने के बाद आएगा हमारा 13048। अब ये 13048 है, ये छोटा है 30,276 से, तो हम पॉइंट लगा देंगे। एक पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, जिससे बड़ा हो गया। अब हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई। अब आएगा हमारा 1211104, माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे आएगा 9376। सो 9376 के लिए भी हम 0 लगा देंगे एक, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो 90828 माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 2932। अब ये और छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे एक और, लेकिन अभी भी ये जो डिजिट है 0 लगाने के बाद भी अभी भी छोटा ही है, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी 0 लगाना पड़ेगा। अगर डेसिमल के बाद एक बार आप 0 यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं बिना क्वेश्चन में 0 लिखे हुए, लेकिन अगर आपको 2 बार यूज़ करना है दूसरी बार, तो आपको ऊपर भी 0 लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 272484, फिर हम माइनस कर देंगे। अब हमारी वैल्यू आएगी 2071600। अब यहाँ पे आपको जो लास्ट के डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो लास्ट के 2 डिजिट्स दिखने हैं, यहाँ पे जो 09 है 05 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये राउंड ऑफ होने के बाद बन जाएगा 2.431। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको 4 डिजिट तक निकालना है डेसिमल के बाद। 4 डिजिट्स तक निकालने के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको राउंड ऑफ कर देना है, और वो कैसे करना है आपको देखना है। जो लास्ट में है वो 5 से ज़्यादा है या कम है। सो 9 to 5 से ज़्यादा है, तो ये 0 बन जाएगा 1, और उसकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 10। सो 2.4310 आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन 0 की वैल्यू नहीं होती। सो 2.431। अब आते हैं अपने मेन पेज पर। सो हमने हमारी वैल्यू फाउंड आउट कर ली है, जो है हमारी 2.431 इंटू 10 की पावर 10 इंटू GM। यहाँ पे मैंने इन जगहों पे GM का यूज़ नहीं किया है, आपको समझाने के लिए। मेन जो कैलकुलेशन है, आप लास्ट में GM लगा दीजिए, और इनके बीच भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इनके बीच भी लगा सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में GM लगा दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं वेट ऑन अर्थ पे। चलिए अब हम वेट ऑन अर्थ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें लगभग सिमिलर ही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 5.98 इंटू 10 की पावर 24 इंटू GM सेम लिख देंगे, और उसके नीचे ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 6.37
इंटू 6.37 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। अब आपको कि डेसिमल रिमूव कर देने हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 0 और 2 0 और, यानी 4 डिजिट्स हैं कुल मिला के डेसिमल के बाद, और ऊपर सिर्फ 2 ही हैं। सो नीचे आ जाएगा 100। अब 0 0 कैंसिल्स। सो 598 इंटू 10⁻24 इंटू ये 100 हम लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू GM अपॉन 637 इंटू 637 इंटू 10⁻6 प्लस 6। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब हम 637 का स्क्वायर कर लेते हैं। सो 637 मल्टीप्लाइड 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 तो 25 हो जाएगा। 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 11, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 22 6 जा 36 38। सो 9 6 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 1 कैरी ओवर 10, 0 1 कैरी ओवर 4, 405769। सो 405769 हमारा यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 598 इंटू 10⁻24 प्लस 2, ऊपर भी हम प्लस कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, इंटू GM अपॉन 637 का स्क्वायर हमने निकाल लिया है 405769। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻12 से, 6 प्लस 6 12। सो 598 इंटू 10⁻24 प्लस 2 माइनस 12 ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू GM अपॉन 405769 इज इक्वल टू 598 इंटू 10⁻26 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2 26 माइनस 12 6 माइनस 2 4 2 माइनस 1 14, 10⁻14 इंटू GM अपॉन 405769। अब हमें डिवाइड करने के लिए 598 को इससे बड़ा बनाना होगा डिनोमिनेटर से, तो हम यहाँ से 3 जीरोस ले लेंगे बाहर। 598 इंटू 1 0 0 0 3 जीरोस, 10 कितना बचेगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो 10⁻11 बचेगा। GM देखिए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻14 ही होता है, तो हमने बस यहाँ से 3 जीरोस ले लिए हैं इसे मल्टीप्लाई करने के लिए, अपॉन 405769 इज इक्वल टू लिख देंगे 598,000 इंटू 10⁻11 इंटू GM अपॉन 405769। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो चलिए अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से करेंगे। सो 405769 माइनस कर देंगे। सो हमारा आएगा 192231। अब ये छोटा है 405769 से हम पॉइंट लगा देंगे 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यहाँ पे भी हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं और लास्ट के 2 राउंड ऑफ कर लेने हैं। सो 1623076 आएगा, माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे बचा 299234। अब हम 0 लगा देंगे, डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं इसको बड़ा करने के लिए ताकि हम डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7 से करने के बाद 2840383। अब हम इनको भी माइनस कर देंगे। इनको माइनस करने के बाद आएगा 1519670। अब हम कर देंगे इसे 3 से करने के बाद आएगा 1217307, माइनस कर देंगे। अब आएगा 302363। फिर से 0 लगा देंगे एक।
अब 7, इससे आगे हमें और नहीं करना है, बस ये कर लीजिए 2840,383 माइनस कर लेंगे 183247 बच रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है वैसे भी। सो 37 में देखिए हमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये 35 से ज़्यादा हैं, सो हम इसको बना लेंगे 37 को 40। सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.43 सॉरी ये हमें क्या हो जाएगा हमारा 1.4740 या फिर 1.474। ये है हमारी डिवीज़न करने के बाद वैल्यू। फिर से समझ लीजिए हम आप एक बार यहाँ पे हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दिया है, ये 35 से ज़्यादा है, ये लास्ट नंबर 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए 3 बन जाएगा 4 और 7 बन जाएगा 0, 40 और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 1.474। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पेज पर। सो हम अपना मेन पेज पर हमने वेट ऑन अर्थ भी फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू GM। अब हमें क्या करना है, वेट ऑन मून WM मतलब वेट ऑन मून WE इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। सो हमें इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करना है। सो GM कैंसिल हो जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। अब यानी हमें जो बचा हुआ है इसको मल्टी करना है, हमें सॉल्व इस पार्ट को। ठीक है, सो हम अब इसको करते हैं, डेसिमल रिमूव कर लीजिए यहाँ पे। सो क्या आएगा यहाँ पे, ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 जीरोस यहाँ भी हैं 3 जीरोस यहाँ भी है, और ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि सेम ही है। सो 2431 इंटू 10⁻10 अपॉन 1474 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2431 अपॉन 1474 लिखते हैं और 10⁻10 माइनस 11 लिख देते हैं, क्योंकि 11 अगर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2431 इंटू 10⁻−1 अपॉन 1474। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको ये -1 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो -1 है माइनस में है। सो आपको ये -1 अब नीचे जाना पड़ेगा, जिससे 10 ये जो -1 है प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको नीचे ले आएंगे अब। सो 2431 इंटू कुछ भी हम इंटू नहीं करेंगे यहाँ पे, सॉरी, अपॉन 1474 इंटू 10। यहाँ पे हमने जो 10 की ये -1 है ये नीचे आके +1 हो गया, हम +1 लिखते नहीं है। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। ये है वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं साइड में 147402431। सो ये छोटा है तो हमें 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। हम इसको अब करते हैं 1 से, यहाँ पे 0 लग जाएगा। सो 1 से करने के बाद यहाँ पे आएगा 14740 माइनस कर लेंगे 9570। अब यहाँ पे हम डेसिमल की बात है ये, तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं ऐसे ही। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। सो 88440 माइनस करने पे आएगा 7260। 0 लगा दीजिए फिर से। अब मल्टीप्लाई करिए 4 से। अब हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 58960 माइनस कर लीजिए। अब आया 13640। फिर से 0 लगा लीजिए। अब लास्ट बार हमें सब में ही डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। 9 लगा दीजिए। 9 करने के बाद 132660 माइनस कर दीजिए 3740 यहाँ पे आएगा, इसको कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे जो 49 है इसको आपको करना है राउंड ऑफ। यहाँ पे आप देखिए 49 में 9 जो है वो 5 से ज़्यादा भरा है, तो ये 4 हमारा बन जाएगा 5, 9 बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 0.1650, या हम इसे 0.165 भी कह सकते हैं। अब आते हैं फर्दर सॉल्यूशन पे। सो हमने अब तक यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है कि वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 0.165। फर्दर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम डेसिमल हटा लेंगे 165 अपॉन 1000। 5 से कट रहे हैं, काट दो। 5 3 15, 5 3 15, 5 2 5 0 5 0 0।
सो 33/200। अब ये 1/6 तो है नहीं, तो अब हमें इसको 1/6 में करने के लिए 33 को अब देख सकते हैं कि 33 3 से डिविजिबल है, इसको छोड़ देना है। 200 को हमें ऐसे नंबर से बनाना है, ऐसे नियरेस्ट नंबर पे ले जाना है जो 3 से डिविजिबल हो, तो वो हो जाएगा 198। तो हम इसको लिख देंगे 33/198। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक एस्टिमेट मिल जाए कि वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ कितना होता है। एस्टिमेटली 1/6 अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट तो कोई चीज़ होती नहीं है फिजिक्स में, बस अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो इसलिए हम 200 को 198 लिख देंगे, क्योंकि ये फिर बहुत अनइवन से नंबर हो जाता है, इसलिए हम 1/6 करने के लिए 200 को 198 बना देंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18, 11 1 11, 11 6 66। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। देयरफॉर वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, यहाँ पे W आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सो हो गया हमारा वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही बड़ी वीडियो है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।